एक राजा बहुत दिनों से पुत्र की प्राप्ति के लिए आशा लगाए बैठा था, पर पुत्र नहीं हुआ। उसके सलाहकारों ने तांत्रिकों से सहयोग की बात बताई। सुझाव मिला कि किसी बच्चे की बलि दे दी जाए तो पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। राजा ने राज्य भर में ये बात फैलाई कि जो अपना बच्चा देगा उसे बहुत सारे धन दिए जाएंगे। एक परिवार में कई बच्चे थे, गरीबी भी थी। एक ऐसा बच्चा भी था जो ईश्वर पर आस्था रखता था तथा संतों के संग सत्संग में ज्यादा समय देता था। परिवार को लगा किसी राजा को दे दिया जाए, क्योंकि ये कुछ काम भी नहीं करता है, हमारे किसी काम का भी नहीं। इससे राजा प्रसन्न होकर बहुत सारा धन देगा। ऐसा ही किया गया। बच्चा राजा को दे दिया गया। राजा के तांत्रिकों द्वारा बच्चे की बलि की तैयारी हो गई। राजा को भी बुलाया गया। बच्चे से पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, क्योंकि आज तुम्हारा जीवन का अंतिम दिन है। बच्चे ने कहा कि ठीक है, मेरे लिए रेत मंगा दिया जाए। रेत आ गया। बच्चे ने रेत से 4 ढेर बनाए। एक एक करके 3 रेत को ढेर को तोड़ दिया और चौथे के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और कहा कि अब जो करना है करे। यह सब देखकर तांत्रिक डर गए। बोले कि ये तुमने क्या किया है, पहले बताओ। राजा ने भी पूछा तो बच्चे ने कहा कि पहली ढेरी मेरे माता पिता की है। मेरी रक्षा करना उनका कर्तव्य था, पर उन्होंने पैसे के लिए मुझे बेच दिया, इसीलिए मैंने ये ढेरी तोड़ी। दूसरा मेरे सगे संबंधियों का था, उन्होंने भी मेरे माता पिता को नहीं समझाया। तीसरा आपका है राजा, क्योंकि राज के सभी इंसानों की रक्षा करना राजा का ही काम होता है, पर राजा ही मेरी बलि देना चाह रहा है, तो ये ढेरी भी मैंने तोड़ दी। अब सिर्फ मेरे सतगुरु और ईश्वर पर मुझे भरोसा है, इसलिए ये एक ढेरी मैंने छोड़ दी है। राजा ने सोचा कि पता नहीं बच्चे की बलि के बाद भी पुत्र प्राप्त हो या न हो, क्यों ना समझदार और ईश्वर भक्त बच्चा पुत्र बना ले। इससे अच्छा बच्चा कहाँ मिलेगा? और ईश्वर राजा ने उस बच्चे को अपना बेटा बना लिया। कहाँ मिलेगा? और राजकुमार राजा ने उस बच्चे को कहानी का भाव बना लिया कि जो ईश्वर और सद्गुरु पर यकीन रखते हैं, का भाव उनका बाल भी बांका नहीं होता है, और हर मुश्किल में रखते हैं। एक का ही जो आसरा लेते हैं नहीं होता, उनका हर मुश्किल किसी प्रकार का एक का कोई अहित नहीं आसरा लेते हैं। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट कीजिए किसी प्रकार हमारी कहानी कोई आहित नहीं होता। प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको हमारी कहानी कैसी लगी।